हूँ सीमल हाशमी, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ शालमी मार्केट। पूरे लाहौर की मार्केटों को रिवैम्प किया जा रहा है, हालात बदले जा रहे हैं, इंक्रोचमेंट ख़त्म की जा रही है, लटकती तारें छुपाई जा रही हैं, एक जैसे बोर्ड लगाए जा रहे हैं, ताज़ीन और आइश के लिए भी काम हो रहा है, टफ टाइल भी लग रही हैं। लेकिन ये लाहौर की वो वाहिद सबसे बड़ी मार्केट जिसकी सुनवाई नहीं हो सकी, वो चाहे लटकती तारों के हवाले से हो, वो चाहे इंक्रोचमेंट ठेले लगने के हवाले से हो, वो चाहे पार्किंग के इश्यूज़ हों, सड़क बंद होने के इश्यूज़ हों, वो सारे के सारे मसाइल जो हैं वो आपको इस मार्केट में नज़र आएंगे। आए ज़रा इस मार्केट का विज़िट करते हैं और दिखाते हैं कि यहाँ मसाइल हैं क्या, और जो ख़ास तौर पर डिपार्टमेंट्स बनाए गए थे, पीरा डिपार्टमेंट है जिसने इंक्रोचमेंट ख़त्म करनी है, ट्रैफिक पुलिस है जिसने रोड को क्लियर कराना है, वो तमाम डिपार्टमेंट्स जो मौजूद हैं इन तमाम चीज़ों के लिए वो काम नहीं कर रहे हैं या उनका फोकस नहीं है। आए मेरे से। इस वक्त हम चूँकि शालमी बाज़ार में मौजूद हैं और ये लाहौर की उन मार्केट्स में से एक है जिस पर करम नवाज़ी कह लीजिए या जिसको ऐसे कह दीजिए कि इग्नोर किया जा रहा है, कि इंक्रोचमेंट की भरमार नज़र आती है, पार्किंग का कोई मुनज़्ज़म तरीका नज़र नहीं आता और साल हा साल गुजर गए, जितनी मर्ज़ी कैंपेन चल रही हों, जितनी मर्ज़ी जो इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हों, इस मार्केट की सड़क को खुली कराना या यहाँ से लोगों के लिए गुजरगा को आसान बनाना बड़ा ही मुश्किल काम है, जो कि नहीं हो पाता। इस वक्त हमारे साथ इस मार्केट की जो तमाम तंजीम है जो रिप्रेजेंट करते हैं इस मार्केट को, वो तमाम मौजूद हैं। सदर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, मकसूद भट्ट साहब, उन्हें मैं खुशामदीद कहूँगी और उनसे बात करूँगी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सर? जी अल्हम्दुलिल्लाह। लाहौर की सबसे सस्ती तरीन मार्केट, हर एक का दिल करता है यहाँ ख़रीदारी करने आने के लिए। लोग बाकायदा टाइम निकाल के स्केड्यूल बना के यहाँ ख़रीदारी करने आते हैं। वो तो हो गई रिटेल की बात, फिर होलसेल वाले पूरी लाहौर की मार्केट नहीं उनसे ख़रीदारी करनी है। सर, इस मार्केट की किस्मत नहीं बदल सकी। इंक्रोचमेंट के हिसाब से देख लें, रीमॉडलिंग के हिसाब से देख लें, वो लटकती तारें आज भी वहीं पर मौजूद हैं, आधी आधी सड़क के ऊपर आज भी रिक्शे, पार्किंग सब कुछ खड़ा है। क्या इसमें कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम है? ये बहुत बड़ा एजेंडा है जो नहीं हो सकता पूरा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और सबसे अहम बात, ये हमारे साबिक़ वज़ीर आला मियाँ हमज़ा शहबाज शरीफ साहब का ये हल्का है, वो यहाँ से MNA है, लेकिन जो है ना उतनी ही ये मार्केट लवारस जो है छोड़ दी गई है। उसकी क्या वजूहत है ये हमें समझ नहीं आता। हालांकि जब बसंत का त्यौहार जो है गुजरा तब जो है पता चला कि CM साहिबा ने D पॉइंट पे आना है, तो बड़े मार्केट में जो है यहाँ काम शुरू हो गए, यानी ट्रांसफार्मर्स जो है जो खंबे टेढ़े थे वो सीधे कर दिए गए, जो सालों साल से नहीं बदले गए थे। जैसे ही खुदा ना खासा वो हादसा जो हुआ इस्लामाबाद में, उनका प्लान चेंज हुआ और वो तमाम काम वहीं रोक दिए गए कि भाई आया अगर मॉडल बाज़ार बनाना है, जो बन रहे हैं बहुत अच्छी बात है, वो बनने चाहिए। मॉडल बाज़ार बनाना है, आप ये तारीख़ी मार्केट है जो मुग़लों के दौर से, जो गालबन किसी जो है बादशाह के बेटे से जो है ये मंसूब की गई थी कि भाई आया यहाँ तवज्जो दी जाए। अगर यही नाम दिया जाए वॉल सिटी को बेहतर करने के हवाले से, पूरे सर्कुलर रोड को ख़त्म किया जा रहा है, यानी डिमोलिश किया जा रहा है, तो आया कि भाई दोनों बातें आप जो है इस चीज़ से ले सकते हैं कि आया ये तारीख़ी विरसा नहीं है कि जो इसे इतना लवारिस छोड़ा गया है। और उसके जो हालात आप देख रहे हैं, जब प्रोग्राम होता है यानी सिटी 42 पे आप हाईलाइट होता है तो फौरी तौर पे जो है ना एक्शन, तमाम अदारे जो है ना वो एक्शन में आ जाते हैं। 1 2 दिन 4 दिन 5 दिन बेहतरी होती है, वापस तमाम मामला वहीं के वहीं। अच्छा, वो आपकी बात बिल्कुल सही है कि ओनरशिप नहीं ली जा रही है। लाहौर की मुख्तलिफ मार्केट्स को रिवैम्प किया जा रहा है। उसमें आप इचरा बाज़ार देख लें, उसमें आप अनारकली देख लें, थोड़ा बहुत ज़्यादा ये एक अलग बहस है, लेकिन एटलीस्ट काम हो रहा है। पूरे शहर के अंदर टोलेंटल मार्केट को देखें, उन्होंने बिल्कुल रिवैम्प करके रख दिया। तो बहुत सी मार्केट्स को टेकअप किया गया बेहतर करने के लिए। यहाँ मैं देख रही हूँ आज से 5 साल पहले जो हालात थे आज भी वही हालात हैं। कोई किसी की ओनरशिप नहीं है, कोई ना सड़कों को सीधा पधरा किया जा रहा है। छुट्टी वाले दिन यहाँ पर आए तो पता लगता है बड़ी खुली सड़क है, ऐसे ही कोई ओनरशिप ही नहीं है किसी इंतजामिया की। जी, इसी यही चीज़ हम कहना चाह रहे हैं कि CM साहिबा बहुत अच्छे काम कर रही हैं, लेकिन जो है उन्हें जो है शायद ये मार्केटों का रिपोर्ट नहीं दी जाती कि यहाँ क्या हालात हैं। पीरा फोर्स बनाई गई कि वो हालात बेहतर होंगे, बाज़ार खुले हो जाएंगे, लेकिन पीरा फोर्स जो है जब स्टार्ट बनी बड़ा ज़ोरदार काम किया, हमने भी अप्रिशिएट किया कि भाई रात से खुले होंगे, कस्टमर आएगा।
अब बदकिस्मती से अभी जो हालात हैं, हालांकि आधी से ज़्यादा सड़क पे गाड़ियाँ खड़ी हैं, उसके बावजूद रोड क्लियर है, कस्टमर है ही नहीं, लाइट भी नहीं है। और हालांकि इन्होंने कहा था कि 2.5 घंटे की लोड शेडिंग, यहाँ 2.5 घंटे नहीं, यहाँ मेरा ख्याल है कि भाई दिन में लेदर टाइम है और वो भी कोई शेड्यूल नहीं है कि कब जो है लाइट चली जानी है, गैर एलानिया, और रात में लेदा जाती है। जब 8 बजे इन्होंने बंद करने का कहा तो 8 बजे से पहले लाइट भी शट डाउन हो जाती है। जब लाइट शट डाउन होती है, लोग जो है खौफ के मारे निकलते हैं कि भाई कोई पर्चा ना हो जाए। भाई वो एक्सीडेंट भी होते हैं, लोग आपस में पेट्रोल का ज़्यादा होता है मैं समझता हूँ। और फिर उसके बाद बदकिस्मती से ये परसों का वाक़या है, ये हकीकी वाक़या है, ये सुनी सुनाई बातें नहीं हैं। आंखों देखा दुकानदारों का मैं बता रहा हूँ, फैमिलीज़ मार्केटों में आई होती हैं, फैमिलीज़ परेशान हो जाती हैं, उन्हें धक्का पेल होती है कि आया आप निज़ाम को बेहतर करना चाहिए। सही है। कभी अगर पेट्रोल महंगा किया है तो भाई आप अवाम को तो ना जो है परेशान करो। आप उसे कभी कभी अफवाहें सुनने में आती हैं कि जनाब ये 6 बजे का टाइम कर दिया जाएगा। अब जा रहे हैं नहीं, लेकिन गलत है, इससे अवाम मजबूरन सड़कों पे निकलेगी। हम नहीं चाहते कि इस हालात में जो है कि जो अवाम जो है गवर्नमेंट का साथ दे। ठीक है। और अच्छा, इसके ऊपर हम आते हैं, इस पे मजीद बात भी करेंगे, क्योंकि हम जिन भी मार्केट्स में ये सर्वे करने गए हैं 8 बजे के टाइम पे, मोस्टली लोग इसका खैर मकदम करते हैं कि अच्छी बात है जी 8 बजे मार्केटें बंद हो, सुबह जल्दी खुलें, जल्दी आएँ, जल्दी काम करें और घर जाएँ, एक स्केड्यूल तय हो जाता है। आप लोग कह रहे हैं कि ये एक अच्छी चीज़ नहीं है, ये नहीं होना चाहिए, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन मैं वापस ज़रा इंक्रोचमेंट और पीरा डिपार्टमेंट की तरफ आऊँगी। आपने कहा शुरू में जब पीरा डिपार्टमेंट आया तो बहुत एक्टिव था, और अब मैं खुद यहाँ पर आई विटनेस हूँ कि मुझे इंक्रोचमेंट की भरमार नज़र आ रही है। मुझे यहाँ पर कॉरिडोर्स के अंदर चलना मुहाल नज़र आता है ख़वातीन के लिए, फैमिलीज़ के लिए जो यहाँ शॉपिंग करने आते हैं, और इवन लोग भी जो अपनी ख़रीदारी करने आते हैं। तो ज़रा उनसे पूछते हैं, बाकी जो यहाँ पर कारोबारी हजरात मौजूद है जिनका यहाँ पर कारोबार है, उनसे भी ज़रा राय लेते हैं कि वाकई में क्या वो पीरियड डिपार्टमेंट यहाँ आती है, क्या करती है, चक्कर लगता है नहीं लगता। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल है जी, शुक्र। सर? इंक्रोचमेंट पूरे शहर में ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई, कुछ बाजार हैं उनमें शालमी मुझे लगता है सरे फहरिस्त है। शालमी नहीं हो सकती ना, इनसे उनको पैसे जाते हैं। अब आपके सामने ये देख लेना, ये कौन लोग हैं? पैसे जाते हैं मतलब? पैसे ये कैसे लगा सकते हैं हम? अब मुझे आपके पास बताएं कोई ना। सबूत है? हाँ, क्यों नहीं है? कौन के पैसे जा रहे हैं यहाँ पे? अच्छा। ये कैसे, ये जितने भी अड्डे लगे हुए हैं अब सारा विजिट करें, ये कौन लगवा रहा है? सड़कें क्यों बंद की गई हैं? पीड़ा क्यों बनी? आप एज दुकानदार, एज कारोबारी हजरात, आप कह रहे हैं ये नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए ना। अब देखे ना, एक बंदा एक फैमिली के साथ आया हुआ है, आपकी गाड़ी किधर है? आप अंदर ही नहीं आ सके, गाड़ी क्यों नहीं आए? कि अंदर रश बहुत है। ये किन का काम है? हमारा काम तो नहीं है, ताजरों का काम नहीं है, ये पुलिस का काम है। यहाँ पे कोने पे खड़े हैं, 2000 रुपये का चलान उन्होंने करना है, उनका काम नहीं है ये रास्ते साफ कराने? बिल्कुल है, ये पुलिस का ही काम है ना, हमारा काम तो नहीं है ना। उन्होंने सिर्फ ताजरों को तंग करना है कि 2 ताजर यहाँ से मोटरसाइकिल लेके निकला है, 2000 रुपये का चलान करना है। अगर कोई सामान लेके जा रहा है हमसे, अब वो लोग हमसे आ ही नहीं रहे, क्यों उनका चलान होना है? अब एक बंदा 5000 रुपये का सामान लेके जा रहा है, वो 2000 रुपये का चलान भी करवा रहा है, वो सामान हमारे पास तो लेने नहीं आएगा क्योंकि रास्ते। और हमने यहाँ पर आते हुए देखा है भाई ट्रैफिक वार्डन्स खड़े भी हैं, जरा उनसे भी पूछेंगे कि भाई अंदर ये क्या नो गो एरिया है कि आप लोग अंदर नहीं आते? अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? आप भी खिलाफ हैं इन अड्डों के नहीं लगने चाहिए, ये स्टॉल्स नहीं लगने चाहिए मार्केट में? जी, हम तो हमेशा से ही खिलाफ रहे हैं और हम माफियाज नहीं हैं। ये माफियाज की इजारादारी है जो शालमी की तकदीर नहीं बदली। और मैं समझता हूँ कि पैरा फोर्स में अगर कोई भर्ती हुई है ना, कोई ताजर का बच्चा नहीं भर्ती हुआ, कोई गरीब। मेरा ख्याल है मुस्लिम लीग नून के ही वर्कर्स सारे पैरा फोर्स में या अदारों में भर्ती हुए हैं। और उसका एक बाकायदा देखें, उसका एक बाकायदा प्रोसीजर होता है, बाकायदा इंटरव्यूज होते हैं, फिजिकल टेस्ट होता है, ऐਵੇਂ नहीं किसी को चुप के नौकरी दे देते। वो एक सिस्टम है पूरा, आप उसको सर्च करेंगे तो आपको पता लग जाएगा। जी, उनकी बाकायदा एक एकेडमी है जहाँ उनकी ट्रेनिंग होती है। मैं वही बात करता हूँ। इसमें ना हमने डीसी साहब को कुछ इनके वर्कर्स की ना कंप्लेन की। अच्छा, मेरा डिपार्टमेंट की? हाँ जी, मेरा माइंडसेट क्यों गया कि हमने प्रूफ के साथ उनको कंप्लेन की और उन्होंने इसको एग्री नहीं किया। उन्होंने अपने अफसर को बुलाकर भी हमें ही कहा कि हम विज़िट करेंगे। आज तक विज़िट नहीं हुआ, ये 3 माह पहले की बात है। अच्छा। तो मैं कैसे ना मानूँ कि उनकी ज़हनिया मांगी है। और दूसरी बात, इतने अदारे प्लान करते हैं कि ये पॉलिसी प्लान करते हैं कि इस तरह एनर्जी बचेगी। मेरा नहीं ख्याल कि आप 8 बजे आएँ और एनर्जी बचती आप देखें। कोई एक पैसे की, एक पाई की भी ना एनर्जी। भाई दुनिया में एनर्जी क्राइसिस चल रहा है, दुनिया में इस वक्त जो हालात चल रहे हैं,
और BBC की ये रिपोर्ट आई है कि अभी जो पूरी दुनिया, सिर्फ पाकिस्तान नहीं, पूरी दुनिया जो एनर्जी बहरान देखने जा रही है ना, जो हालात चल रहे हैं वो बड़ा ख़तरनाक होगा। 8 बजे मार्केटें बंद करने से 2 घंटे की तो बचत हुई। नहीं, इसमें देखें अभी हमारे सदर साहब सदर साहब के पास सदर साहब ने हमारे कहा है कि होलसेल मार्केट बंद करने में हमें कोई तकलीफ नहीं है। अच्छा, उनका ये भी मौक़िफ़ है, अगर हमें मुल्क के लिए कंप्रोमाइज़ करना ना, हम 8 से 7 बजे भी आ सकते हैं। ठीक है, वो मैं उनसे बात करती हूँ। मैं तो असल में आपसे पीरा डिपार्टमेंट का फीडबैक लेने आई थी कि वो यहाँ आती है नहीं आती है, क्या सिनेरियो चल रहा है उनका। नहीं, पीरा आती हो तो ये हाल हो, हमें तो जवाब देने की ज़रूरत ही नहीं है। आपका कैमरा दिखाए। हाँ बिल्कुल, ये 7 वाली विंडो में आप देख भी रहे हैं, ये जो सारे मनाजर देख रहे हैं, कॉरिडोर्स भरे पड़े हैं इंक्रोचमेंट से, लोगों ने स्टॉल्स लगाए हुए हैं और बड़े धड़ल्ले से लगाए हुए हैं। ऐसे स्टॉल्स नहीं लगे हुए कि उठाया और ले गए। लेकिन इस पर फिर मैं समझती हूँ कि तंजीम की भी कुछ जिम्मेदारी आती है, क्योंकि जिन दुकानों के सामने के स्टॉल लगे होते हैं वो दुकानदार किराए भी ले रहे होते हैं। और आपको पता है हर मार्केट का अपना एक हिसाब है, कहीं 60,000 पर मंथ है, कहीं 45,000 है, कहीं 80,000 भी है। और ये शालमी है तो आपने सही कहा कि लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख तक भी बात जाती है, तो इसमें दुकानदार भी उतने ही कसूरवार हो जाते हैं। इस पर भी बात करेंगे, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर हूँ। नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। शालमी की कारोबारी हज़रात, शालमी की तंजीम जो है वो आज गवर्नमेंट से सवाल कर रही है। वो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है या नून लीग की हुकूमत जो पूरे पंजाब को हैंडल कर रही है, कि शालमी बाज़ार का क्या कसूर है। ना यहाँ पर कोई तरक्याती काम हो रहे हैं, ना यहाँ इसको सुधारने के लिए, इसको रीवैम्प करने के लिए कुछ बेहतरी लाई जा रही है, ना ही इसके ऊपर फोकस किया गया है कि कोई इंतज़ामी मामलात कोई बेहतर कर लिया जाए। हाँ, 8 बजे मार्केटें बंद कराने 15 मिनट पहले, आधा घंटा पहले पूरी टीमें पहुँच जाती हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, अभी हम ब्रेक पर जाने से पहले बात कर रहे थे कि पीरा डिपार्टमेंट जो है वो इंक्रोचमेंट के लिए नहीं आती है। जी नहीं, मार्केटें बंद कराने के लिए 8 बजे कौन आता है? जी, मार्केटें बंद करने मुतलका पुलिस और पीरा दोनों ये दोनों आते हैं और इतनी लूज स्टॉक करते हैं जिसकी इंतहा नहीं। आया मार्केटें 8 बजे बंद करवाना आना, उसमें आया सुबह लोगों को जल्दी खोलने की, मार्केट में सिक्योरिटी तो दें ताकि जो है मार्केट में नाके लगे हों, पुलिस गश्त कर रही हो, तो लोग सुबह जल्दी आके दुकानें खोल भी लेंगे। यहाँ 11 बजे दुकानें खुलती हैं, उससे पहले अगर ये वाला माइंड, मैं देखिए इस पे मैं तो बट साहब आपसे अग्री नहीं करूँगी। वजह ये है कि ये माइंड सेट हमने खुद बनाया हुआ है, रात देर तक जागना, सुबह जवाल के टाइम पे जाके कारोबार खोलना। 12-1 बजे, आप लोग 11 बजे कह रहे हैं, कुछ मार्केटें 2-2 बजे खुलती हैं, आप यकीन करें। तो उसमें फिर हमारा अपना कसूर नहीं है कि हम ना कोई रूटीन फॉलो कर रहे हैं, ना कोई स्केड्यूल है। उसमें आप मार्केट अंदर जो है चले जाएं, मार्केटों में अंदर बिल्कुल अंधेरा, कोई गवर्नमेंट की तरह कोई स्ट्रीट लाइट नहीं है, कोई निज़ाम नहीं है, और ना ही कोई गवर्नमेंट की तरह सिक्योरिटी का निज़ाम है। आया दुकानदार सुबह अगर आता है बिल्कुल अंधेरा होता है, वो इसी खौफ से दुकान नहीं खोलता। 9-10 बजे कौन सा मार्केट के अंदर छोटी छोटी गलियां हैं, 4-4, 5-5 फीट की गली है। जब वो आगे से ऊपर से छती हुई है, धूप ही नहीं आएगी तो अंदर अंधेरा ही होगा। सुबह जब आता है लाइट नहीं होती, जब भी आया वो क्या करेगा? अगर वो टाइम से आया है, और अक्सर दुकानदार लुट जाते हैं, और यहाँ कहा जाता है कि भाई जराइम कम हो गया। हाँ, कोई जराइम कम देखें, हाँ जराइम कम नहीं हुआ, सिक्योरिटी के मसाइल हैं, तो ये तो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को प्रेजेंट किए जा सकते हैं, रिक्वेस्ट की जा सकती है कि भाई आएँ, बैठें, हमसे बात करें, या हमारी रिक्वेस्ट एटलीस्ट सुने। एक बहुत बड़ी मार्केट है, बहुत ज़्यादा बिजनेस यहाँ से जाता है, बहुत ज़्यादा टैक्स पेयर्स की तादाद जो है वो इस मार्केट से मुंसलिक है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि आपको एतराज़ 8 बजे के ऊपर क्यों है? पूरी दुनिया में, आपने पूरी दुनिया घूमी भी होगी, आप गए भी हैं बहुत सी जगहों पर, एक टाइम फिक्स होता है, उसके बाद आपको इजाज़त नहीं होती। बहुत से मुल्कों में 6 बजे मार्केटें बंद, 7 बजे बंद, अमेरिका में, चीन में, UK में कहीं 8 बजे, हर मुल्क का अपना हिसाब। अगर हम अपनी रूटीन को बेहतर करने की कोशिश करें, जैसे अक्सर लोग ये कहते हैं 8 बजे के बाद ग्राहक ही नहीं आएगा, तो ग्राहक को भी अपनी रूटीन चेंज करनी पड़ेगी ना, जब पता होगा उसको कि 8 बजे मार्केटें बंद है। और अभी तो इमरजेंसी एक मजबूरी है कि एक तवानाई बहरान है जिससे हमने बचना। उसमें आपने बड़ी अच्छी बात की कि जिन गैर मुल्कों में हम जाते हैं, वहाँ का सदर, वहाँ का वज़ीर आज़म, वहाँ का वज़ीर जो है ना, वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर सफ़र करता है। वहाँ ये नहीं होता शहाना 8-8, 10-10 गाड़ियों का प्रोटोकॉल जो है तो उसे लेके जाए।
कि भाई इसलिए हम, और वहाँ अगर किसी दुकानदार को कोई दुकानदार डिफ़ॉल्ट कर गया खुदा ना खास्ता, वहाँ हुकूमत जो है उसका जो है कोई रोज़गारी, उसके खुराक का, उसके रहने सहने का बंदोबस्त करती है कि भाई यहाँ कौन सी सहूलत है। यहाँ अल्लाह माफ़ करे बंदा मर जाए, एम्बुलेंस नहीं आती बग़ैर पैसों के, तो यहाँ तो कोई पूछता नहीं है। आया होलसेल मार्केटें 8 बजे बंद होने में हमें कोई इतराज़ नहीं है। हम कहते हैं कि जनाब आप रिटेल मार्केट को टाइम दें, टाइम जो है पूरे शहर में वैसे रिटेल ग्रोसरी स्टोर सब 8 बजे बंद जी। है। अब अगर 6 बजे पे आ जाएगा तो बेसिकली इसको लॉकडाउन कहा जा रहा है। फिर लॉकडाउन कहा जा रहा है। अगर मुल्क में बिजली खत्म हो गई, अल्लाह माफ करे, पेट्रोल खत्म हो गया, जो हालात हैं, पहले बिजली कौन सी देते हैं? बिजली मैं बता रहा हूँ, सुबह आप 9 बजे आए तब भी बिजली नहीं होती, और शाम को जब आप जाते हैं कि भाई जो है 7 बजे चले जाएं, 8 बजे जाते हैं, 7:30 चले जाएं, बिजली नहीं होती। कि भाई आया कि भाई आप लोगों को काम तो रिटेल में करने थे। आप देखें होलसेल मार्केटें चंद हैं, 8-10 मार्केटें होंगी। रिटेल जो है वो लोग कैसे सर्वाइव करेंगे? कभी आप पूरा जो आप चाहते हैं कि ये टाइम ना पीछे नहीं होना चाहिए बल्कि ऊपर जाना चाहिए। सिंध में आप देखें वहाँ टाइम ऊपर है, कभी वो भी तो आप सुबह अपने जो है वहाँ दे रहे हैं। सिंध में जो हालात हैं, पंजाब में जो हालात हैं, जमीन आसमान का फर्क है। बड़ा अच्छा काम कर रही हैं, कोई अच्छी मिसाल दे दें। सीएम साहिबा बड़ा अच्छा काम कर रही है। उसने रिटेल मार्केट को रिलीफ जो है दिया जाए ताकि रोड्स पे ट्रैफिक ना हो और इस तरह की सिचुएशन से जो है वो बचा जा सके। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है जी? 8 बजे मार्केटें बंद होने से कारोबार पे असर पड़ रहा है। हाँ, ये मैं इसमें ना मैं आपसे 100% एग्री करूंगी इस बात पे, सॉरी, कि जो 7:15 बजे लाइट चली जाती है ना और 8 बजे मार्केट बंद करनी होती है, तो इसका मतलब लगता है कि ये प्लान्ड तरीके से 7 बजे ही मार्केट बंद की जा रही है। कारोबार पे असर पड़ रहा है जी, कारोबार पे बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है। एक्चुअली ये जो मेन होलसेल मार्केट है ना, यहाँ पे आउटसाइडर, आउट ऑफ सिटी से लोग आते हैं। अब जिसने आउट ऑफ सिटी से आना है उसने अपना एक स्केड्यूल बनाया हुआ है। फॉर एग्जांपल 10 से लेकर 12 बजे तक मैंने कॉस्मेटिक परचेज करनी है, 12 से लेकर मैंने आगे ज्वेलरीज परचेज करनी है, उसका टाइम एडजस्ट नहीं हो सकता। ठीक है। दूसरी बात ये आपने बात की कि ये मार्केट के हवाले से बड़ी दरीना मार्केट है, तो मुझे इस चीज़ का जवाब चाहिए कि आज से 6 माह पहले, 8 माह पहले सीएम साहिबा ने फंड रिलीज़ किया था इचरा मार्केट का और शाह आलम मार्केट का। यहाँ पे टफ टाइल लगेगी मदीना मार्केट की तरह, जैसे कुबा मार्केट में है। आज तक कोई टफ टाइल लगी, वो फंड कहाँ पे है? पहले इचरा वाला तो पूरा हो जाए, अभी तक तो वो कंप्लीट नहीं हुआ। वहाँ जो टाइलें लग के उतर रही हैं, दोबारा लग रही है। जो मेरा कहना ये है, अगर उस मामले के बाद जो बाकी प्रोजेक्ट हैं वो इन प्रोसेस हैं, तो जो मेन जगह है जहाँ से इनका पूरा बिजनेस पाकिस्तान का इनकम जनरेट होती है, बिजनेस एरिया है ना, तो यहाँ पे पहले फोकस करना चाहिए। अच्छा, ये वाली डिमांड बड़ी जेन्युइन है शालमी में कारोबारी करने वाले, कारोबारी हजरात की तरफ से, कारोबार करने वाले लोगों की तरफ से, कि भाई पूरे शहर में आपने सुनवाई कर ली मार्केटों की, वन वे और दी अदर आप उनके ऊपर काम कर रहे हैं, तो फिर शाह आलम मार्केट वाहिद मार्केट क्यों है जहां काम नहीं हो रहा है? और जाहिर है ये एक बहुत बड़ी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बिजनेस से कि मार्केट के हालात बेहतर होंगे, इंतज़ामी तौर पे ग्राहक ज़्यादा आएगा, लोगों का कारोबार ज़्यादा चलेगा। बिस्मिल्लाह। पहली बात तो ये है कि इधर के खुद साख्ता सारे सदर बने हुए हैं। 3000 आप लगाएं, वो मेरे भाई खड़े हुए मजदूर, ये सदर बन जाएंगे। हाँ? तो हाँ जी, 3000 लगाए, बैनर लगेगा तो सदर बन जाएंगे। मेरा भी लगवा दे, मेरे से 3000 ले ले, मैं शालमी की सदर बन जाती। आप मुझे बताएं 3000 में आपको उधर सदर लग जाएंगे, शालमी को लवारस। तो सर ये तो फिर आपकी आपस का इत्तेहाद नहीं है ना, ये तो ताजरी है। वो एक पेज हम सियासत के लिए कहते हैं ना, वो एक पेज साडा भी एक पेज नहीं। अब आप मेरी बात सुने, ये लाहौर के रजिस्टर्ड वो सदर है, ठीक है। शालमी का मुझे बताएं रजिस्टर्ड सदर कौन है? 6 तो धड़े हैं, जो वो देखे वो उन्होंने अड्डे लगवाए हुए हैं, वो अड्डों की कमाई खा के वो सदर बने हुए हैं, चेयरमैन बोर्ड वो बने हुए हैं, शाह आलम बोर्ड बने हुए। अब इसमें मरियम नवाज का कसूर है, डीसी लाहौर का कसूर है, कमिश्नर का कसूर है। हाँ जी, आपका कसूर है ना, ताजिरों का कसूर है। मेरी बहन मेरी बात तो सुने, मेरी खुद डिप्टी कमिश्नर साहब से हमारी मुलाकात हुई है। उन्होंने कहा जी कि अगर आपसे कोई पैसे लेके जाता है तो आप हमें बताएं। अब मुझे एक बात बताएं, कोई भाई मेरे पास पैसे लेने, यानी कि ये आते हैं, ये बल्दिया वाले ही आते हैं, लेते हैं, मैं आप मेरे साथ चलें। 3 दिन पहले की बात है, सदर वो बिरयानी वाले को उठा के ले गया है, मुझे उन्होंने बताया। बिरयानी वाले सदर था शालमी का? सदर अंदर शहजादी मार्केट का बना है। अच्छा। वो उठा के बंदे को ले गया है। हाँ। 2 डब्बे उसने पहले फ्री खाए हैं, उसके बाद उसे मारा है। उसे कहा जी पैसे दो, मैंने उनको देने हैं। अब जो बंदा मेरे जैसा बंदा ही पैसे दे रहा है, तो मुझे एक बात बताइए, मुझे प्रूफ पीरा फोर्स देगी कि आप हमें वो रिसीविंग, मैं कहूँगा मुझे लेके दे। कमिश्नर साहब ये कह रहे हैं जी, डिप्टी कमिश्नर थे शायद, हाँ, वो कह रहे हैं जी प्रूफ दे। अब हम प्रूफ कहाँ से लाएं? प्रूफ तो चाहिए होता है ना भाई। ये तो फिर अब देखें, इसमें काली भेड़ किसमें है?
एक काम करते हैं, MCL में है, पीरा में है, या ताजिर के अंदर है? ताजिर बराबरी अगर मिली हुई है उनके साथ, मेरी तो बात फिर सुने। कसूर ताजिरों का नहीं, भी है नहीं, ना? ताजिरों का मेरी बात सुने। आप माइक पकड़ाएं, आप खरीदारी बन के जाएं, मेरी दुकान पे पहले जाएं, 7-3 दुकानें जाएंगे, उधर मैं उनसे आके एज ए यानी कि दुकानदारी उनसे बात करूंगा। आप अपने फ़ोन की रिकॉर्डिंग ऑन करें, आपको पता चल जाएगा कौन कितने कितने पैसे दे रहा है। प्रूफ ही चाहिए ना। मैंने तो उन्हें ये ऑफर की थी, आप अननोन पर्सन अपना मुकर्रर कर दे मेरे साथ। मैंने अभी तो मैं तो प्रूफ की तरफ गई नहीं ना, वो तो डीसी साहब ने मांगा, मैंने तो अच्छा। आपसे कहा ही नहीं। आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहे हैं, सही अच्छा, बता रहे दूसरी बात हैं। मरियम- मेरा सवाल ये है कि जो ताजिर इसमें इन्वॉल्व हैं, क्या वो कसूरवार नहीं है? कसूरवार जो जिन्होंने खुद, अभी आप खुद ही कह रहे थे ना, ड्रामेबाजी बनाई हुई है कि जी, जो जी। सदर बने हुए हैं। हाँ जी। मतलब फिर इसका मतलब है शालमी की तकदीर बदलने के लिए ये धड़े ही काम नहीं करना चाहते हैं। इधर से हमारे भट्ट साहब ने पहले ही वो किया है कि इधर से पैसे, जिस जगह से पैसे ज्यादा जाते हो ना, उस पे वो ध्यान नहीं दिया जाता, और सीएम की तक वो ओके की रिपोर्ट नहीं पहुंचाई जाती। ठीक है। जो जेन्युइन है सब ओके की रिपोर्ट पहुंचा दे, लो जी सब ओके है। हाँ। मगर इधर देख ले करप्शन इधर हो रही है। अब भाई ने ट्रैफिक की बात की, पुलिस वालों का काम है ट्रैफिक क्लियर करवाना, ना कि चालान करवाना। अभी आप शारमी आके चौक में देख लें, 10 खड़े हैं, बैठे होंगे, पुलिस वाले खड़े हुए हैं, हाँ 3 जी। पीछे बैठे होंगे, मोबाइल पे खेल रहे हाँ। होंगे, 3 वो चालान कर रहे होंगे। उनको इस बात से कोई गर्ज नहीं कि हमने ट्रैफिक क्लियर। ठीक है ना, हमें गर्ज है सर, हम जो सच है वो दिखाने आए हैं। वो सच और आप मेरी दिखाएं। स्क्रीन पर चल भी रहा है कि किस तरह से इंक्रोचमेंट की भरमार है। रोड चौक हुई हुई है, लोगों का जान दिल कर रहा है गाड़ी लगा कर जा रहे हैं। क्या फ़ायदा इन वार्डन्स को यहाँ पर की तैनात करने का, यहाँ पर लगाने का, इनकी ड्यूटी लगाने का, जब ये पूरी की पूरी सड़क जो है वो आवाम के लिए ही नहीं खुलेगी, ताजरों के लिए नहीं खुलेगी। तो ये जो शिकायतें हैं ये बड़ी जेन्युइन है, लेकिन वो जो आ जाती है ना कि हर नुक्कड़ पे एक सदर खड़ा है, ए ताड़ा कसूर है, ताड़ा सारे दा कसूर है। इसके ऊपर मैं आपकी तरफ आऊँगी। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर हूँ। नाज़रीन, इस वक्त हम शालमी बाज़ार में मौजूद हैं और लाहौर की ये वो मार्केट है जो सबसे बिजी मार्केट है, जहाँ पर कारोबार जो है वो हर वक्त होलसेल का, रिटेल का सब चल रहा होता है। और मेरे पीछे आप देखें कि ये इतना सा रास्ता सिर्फ खोलने के लिए है, बाकी 2-2, 3-3 फुट तक दुकानों के बाहर पूरा सामान लगा हुआ है, बाकायदा स्टॉल्स लगे हुए हैं और कोई पूछने वाला नहीं है, कोई डर नहीं है, कोई खौफ नहीं है। और ये वो वाले स्टॉल नहीं है कि आपने आर्जी तौर पर लगाए और अगर कोई फोर्स आ गई छापा मारने तो आप उठा कर ले देंगे। ये परमानेंट है, उनके डिस्प्लेस भी बाहर हैं। अफसोस होता है मुझे ये कि फिर कानून जब सबके लिए बराबर है तो फिर हर मार्केट में बराबर होना चाहिए। एक जगह आपको नज़र आता है कि आप एक शर्ट भी बाहर नहीं लटकाने देते, आप किसी को कोई कारोबार करने की इजाज़त नहीं देते। दूसरी तरफ हमें नज़र आता है कि लोगों की इतनी बड़ी बड़ी दुकानें होने के बावजूद उसके बाद स्टॉल्स भी लगे हुए हैं, लोगों ने अपना सामान उठा के भी बाहर रखा हुआ है। तो उनसे भी बात करते हैं यहाँ पर। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? जी, ये आपकी दुकान है? जी जी काम कैसे चल रहा है? बस वो आपको पता है कुछ टाइमिंग हुई है 8 बजे वाली, उस वजह से कुछ पेट्रोल में एडजस्टमेंट कुछ ज़रा उसमें मुश्किल थोड़ा सा हुई है। टाइम लगेगा। सुबह दुकान कितने बजे खोलते हैं? तकरीबन 9 बजे, 9 से तो 10 ये- बजे तक सर, मार्केट ये होगी। मुझे लगता है शालमी की सबसे अच्छी बात है कि कम से कम सुबह तो दुकान जल्दी खोल जल्दी लेते खुल हैं। जाती है। उसकी वजह ये है कि लोग खोलते हैं 1 बजे दुकान और फिर जब शिकायत करते हैं ना 8 बजे वाली, तो मुझे बड़ा वो फिर समझ नहीं आता। अब मुझे ये बताएं, पूरे शहर में एंटी इंक्रोचमेंट ऑपरेशन हुआ, जी, जी। बाकायदा एक फोर्स बनी, करोड़ों रुपया लगा उसके ऊपर भी, उनको रिसोर्स भी दिए गए। शालम नहीं आते वो लोग? आते हैं शाल में भी तो, लेकिन ये कि अगर ये आप हमसे सवाल करने की बजाय जहाँ मुतलका अथॉरिटीज़ है ना, उनको सब इलाम सब पता है, सब पता है, स्टॉल सब लगे हुए हैं। नहीं ये स्टॉल वगैरह नहीं है, कुछ माल वगैरह देखे ना उन्हें नहीं फिर आपका तो ये, पूरा डिस्प्ले दुकान से बाहर है ना? ये डिस्प्ले मैडम थोड़ा सा दिखाना पड़ता है तो तभी निज़ाम इतनी चलता बड़ी है। ये माशाल्लाह हाल- दुकान है। जी जी, अंदर क्यों नहीं लगा लेते? बाहर लगाने अंदर की भी लगा हुआ है। लगा हुआ है ना, तो फिर बाहर रखने की, चलने का रास्ता है, एक पूरा एक फुटपाथ सिस्टम, है। हाँ जी, पूरा सिस्टम होना तो नहीं चाहिए। नहीं, आप मानते हैं होना, नहीं हाँ होना जी, चाहिए? नहीं होना फिर चाहिए। क्यों हुआ हुआ है? तो इसी तरह ये निज़ाम चल रहा है, लेकिन होना नहीं चाहिए। इसमें सबसे बड़ा मसला पीरा देखिए डिपार्टमेंट आई है कभी? हाँ जी आए हैं, जुर्माना करके फाइन गई करके आपको? गए हैं। कितना? मैं 5,000 रुपया कर 5,000 उसके बावजूद बाहर रखा हुआ है? बस वो इसी तरह निज़ाम है, खैर वो चल पैसे रहा शैसे है। मांगते हैं? नहीं पीरा नहीं मांगे, रिश्वत विश्वत नहीं अंदर? जो उनका चलान था वो हमने पे किया, ठीक है, और उसकी लेकिन उसके बाद फिर उन्होंने इजाजत दे दी। नहीं इजाज़त नहीं दी। ये थोड़ा बहुत निज़ाम अभी आपको- पता लगे यहाँ पे टीम आ रही है छापा मारने, लेट्स तो से। लाजमी बात लोग रिवर्स हो जाते हैं, फिर रिवर्स रिवर्स हो जाते हैं। तो ये- अच्छा ये मैडम लोगों एक की इशू, गलती है। हाँ जी ये एक पीरा इशू की गलती नहीं है, मैं ये आप बता अपनी दूं। गलती मान हाँ, रहे हैं। है एक इशू आपने और सोल्व करवाना है अपने चैनल के तवज्जो जी, से। जी। आप मुझे बताएं यहाँ पर ये इतनी मोटरसाइकिलें, गाड़ियाँ, आप पार्किंग प्लाजा क्यों नहीं बन रहे?
पार्किंग देखिए प्लाजा बने। देखिए शिकायतें हर एक की अपनी अपनी जगह, और आपकी बात ठीक है, मैं उसमें ट्रैफिक मुझे पता है सर, शालमी का सबसे बड़ा देरीना मुतालिबा ही पार्किंग प्लाजाज और ये लटकती तारें हैं, ठीक है, मुझे सारे इश्यूज़ का पता है, मैं पिछले 5 साल से मुख्तलिफ इश्यूज़ को कवर करती आ रही हूँ। आज का मेरा सवाल सिर्फ ये था कि पूरे शहर में एक जगह आप एक शर्ट पर कवर हो चुका हुआ है, शालम की बारी नहीं आई है, आनी चाहिए बाहर तो आई आप भी एग्री करेंगे इस बात से? बिल्कुल जी, क्यों नहीं, कोई भी इससे भाई कह रहे हैं सख्ती करें, हम भी जो है ना फॉलो करेंगे, सख्ती नहीं करेंगे तो हम भी डिस्प्ले बाहर रखेंगे, क्योंकि पूरी मार्केट ने बाहर रखा हुआ है। ये है वो जो हम कहते हैं ना कि डंडा हमें चाहिए, हमें सख्ती चाहिए, हमें हालात को कंट्रोल करने के लिए जो है ना, जब तक हमारे ऊपर सख्ती नहीं होगी ना, हम कुछ नहीं करेंगे। एक जगह जाकर आप आगे बढ़े हुए थड़े तोड़ रहे हैं, दूसरी जगह जो है लोगों ने बाकायदा परमानेंट थड़े बनाकर अपने अपने बेसमेंट्स के रास्ते बनाए हुए हैं, पूरे का पूरा डिस्प्ले जो है वो बाहर रखा हुआ है। और जब मतलब आप ये चेक करें, देखें ये वो स्टॉल्स नहीं हैं, ये दुकानें हैं जिन्होंने अपना पूरा डिस्प्ले बाहर रखा हुआ है और बड़े धड़ल्ले से रखा हुआ है, और कहते हैं जी कुछ महीने पहले आए थे, एक दफ़ा एक एक्शन हुआ था यहाँ पे, तो हमें 5,000 का जुर्माना करके गए और उसके बाद दोबारा नहीं आए, तो हमारे हालात जो है ना वो सेट चल रहे हैं। अब इसमें वो अपनी गलती भी मानते हैं, उनको पता भी है कि वो ये गलत काम कर रहे हैं, लेकिन बात यही है कि फॉलो अप लेने वाला कोई नहीं है ना। यहाँ पे मुसलसल अगर एक राउंड लगता रहे, जो कंसर्न पीरा डिपार्टमेंट है वो यहाँ आता रहे, चक्कर लगाता रहे, तो शायद यहाँ पर जो फैमिलीज़ ख़रीदारी करनी आती हैं, जो फीमेल्स जो लोग शॉपिंग करने आते हैं, उनके लिए ये एक्सपीरियंस थोड़ा बेहतर हो जाए, रास्ते खुले हों, जगह खुली हो और आप आराम से यहाँ से गुजर सकें। लेकिन जब कोई पूछने वाला नहीं है तो फिर डर भी किसी का नहीं है। और ये पूरी मार्केट, ये तो मैंने एक बाज़ार दिखाया ना, ये पूरी मार्केट में जो सामान है वो दुकानों से बाहर है, इंक्रोचमेंट है। इनसे पूछते हैं इन्होंने कम क्यों लगाया हुआ है, मोटरसाइकिल की जगह छोड़ी। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है सर आपके? तो पूरी मार्केट में कोई 8-10 फुट के ऊपर ना सड़क के ऊपर अपना पूरा सामान दुकान ही लगा दी है, जी। पूछने वाला कोई नहीं है, वो एक अलग बात है। आपने सिर्फ एक ही काउंटर रखा हुआ है, ये भी गलत। हाँ, तो आपने 4 काउंटर क्यों नहीं रख दिए जब 10 लोगों ने रखा हुआ था? नहीं, वो बस इतना हमारा, ये भी ज्यादती है, ये भी पीछे होना चाहिए। क्यों लोगों को समझ नहीं आता कि भाई ये आप दुकान इतनी बड़ी अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, देखें हम अब किसी को क्या कह सकते हैं। आपको लगता है यहाँ सख्ती की अगर मैं साथ वालों को कहूँ कि भाई आप पीछे करें, वो कहेंगे आपको क्या मसला, इसलिए हमने अपनी हदूद रखी है। ये अब एक कस्टमर आया, वो बाइक खड़ी कर गया बस। अच्छा, ये कस्टमर्स की बाइक है? हाँ। और आपकी नहीं है? नहीं, आपने इतनी सी हदूद रखी है कि लोग आए आराम से खरीदें। हाँ। आपके ख्याल में यहाँ सख्ती होने की जरूरत है? हाँ। ठीक है, ये ताजिर बरादरी खुद कारोबार करने वाले लोग ये डिमांड कर रहे हैं कि जी हमारा अपना फ़ायदा। चलो आओ हम साथ वालों से पूछ लेते हैं, वो तो उनके तो गले लड़ाई पड़ जाएगी, हमारे तो नहीं पड़ेगी। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है आपके? काम कैसे चल रहा है भाई तेरा? कैसे हैं आप? ठीक है जी, काम ठीक चल रहा है जी, अल्लाह का शुक्र। सर दुकान है आपकी माशाल्लाह, ये डिस्प्ले 8 फुट चौड़ा लगाने की क्या जरूरत है? ये थोड़ा सा खड़े हो जाएंगे तो हमें जरूरत नहीं है इसकी। ये ना मार्केट के हिसाब से देखो देखी सारा निजाम शुरू हुआ है। हम तो चाहते हैं कि अच्छा, सिर्फ दुकान वाले की भाई हैं कि उन्होंने किया तो हम भी करेंगे, ज़ाहिर है मजबूरी है, बस वरना हमारी दुकान छुप जाएगी। हम तो सिर्फ इसके हद में है कि इधर से आगे माल न जाए। हाँ, फिर भी आपका उधर तक गया बस ये देखो देखिए ना, ये देखना, ये साथ भी है आगे भी है, सीधा तौर तक देखें हम, यही सूरत हाल है। पीरा वाले आते हैं जी, जब आते हैं तो जब आखिरी दफ़ा कब आए थे, ईमान से बताओ? रमजान शरीफ में, उसके बाद नहीं आए। रमजान शरीफ इंक्रोचमेंट के लिए आए थे या किसी और चीज़ नहीं, के लिए? वो वैसे ही आए थे, देखा तो सब बंदों ने उस वक्त माल अंदर किया, उसके बाद फिर यही सूरत है। जुर्माने नहीं हुए? जुर्माने हुए थे। आपको भी हुआ था? हमें भी हुआ। कितना? 5,000। उनको भी 5,000, उनको भी 5,000, सबने 5,000 बढ़ा और अब 2 महीने तक सुकून है। नहीं, ये नहीं कह सकते, वो तो जब भी आएंगे, ये रूल है तो वो करवाएंगे। आप ये कहते हैं सख्ती होनी चाहिए? हम कहते हैं इससे बाहर माल ही ना जाए। आप कहते हैं हाँ, कि सबको करा दो, आप भी करेंगे? आप फॉलो करेंगे? मैं फॉलो करूंगा। आप ठीक सबसे है। पहले देखेंगे इससे बाहर माल किसी का ना हो। ना हो। ये तो मार्केट में मुझे लगता है कारोबार ज्यादा होगा अगर ये हो जाएगा, खुल जाएगी मार्केट। इस हिसाब से आगे माल ना हो तो डबल कारोबार होगा। डबल कारोबार। तो ये हमने खुद एक दूसरे से देखो देखी निज़ाम शुरू किया हुआ है। चले, आप अपनी गलती भी मान रहे हैं, देखो देखी निज़ाम शुरू किया हुआ है। वो कहते हैं सारों का बंद करा दे, मैं भी बंद कर दूंगा, और सब यही डिमांड कर रहे हैं। तो इट गोज़ ऑन पीरा नाउ कि अगर पीरा डिपार्टमेंट यहाँ कंसिस्टेंट होकर बाकायदा ग्रैंड ऑपरेशन करे और ये चीज़ें जो कॉरिडोर्स में पड़ी हुई हैं, जो दुकानदारों का सारा सामान जो है वो बाहर पड़ा हुआ है, अगर उनको एक वार्निंग और सख्त वार्निंग दे दी जाए कि भी कल से ऑपरेशन शुरू होने लगा, अपना अपना सामान जो है ना उसकी हिफाजत अब आपने करनी है और ज़िम्मेदार आप हैं, तो उसके बाद जो है वो शायद इस मार्केट की किस्मत भी बदल जाए। लेकिन इट डिपेंड्स ऑन द फोकस के डिपार्टमेंट का फोकस जो है इसको क्लियर कराने में कितना है। वो फोकस क्लियर कराने में है या कुछ और मसाइल हैं यहाँ पर जो ताजिर तंजीमें यहाँ पर शिकायत करती हैं, रिश्वत की बातें भी होती हैं, पैसे लेने की बात भी होती है। देखते हैं कि किसी के पास सबूत है इस तरह का जो ये लोग इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। मार्केट की तंजीम हमारे साथ मौजूद होगी। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे।
नाज़रीन एक बार फिर से आपको खुशामद कहेंगे। हमने पूरी मार्केट का ये विज़िट किया है और आप यकीन करें कि ये मुझे लग रहा है ये पुराने ज़माने ही चल रहे हैं। ये जो एक दावा किया जा रहा था कि पूरे लाहौर की मार्केटें जो हैं वो लश हो जाएंगी, शॉपिंग एक्सपीरियंस चेंज कर देंगे हम, हालात बेहतर कर देंगे। ये शालमी मार्केट मेरे ख्याल से लाहौर की सबसे वर्स्ट मार्केट है जहाँ पर इंतज़ामी लिहाज से कोई काम नहीं हो रहा, ना फोकस किया जा रहा है। वो आप इंक्रोचमेंट का जिक्र कर लें, वो आप स्ट्रीट लाइट्स का जिक्र कर लें, वो आप तज़ीनो आराइश तो बहुत ही दूर की बात है ना, खूबसूरत बनाने के लिए इसको जो काम करने हैं वो तो आप छोड़ ही दें। जो बेसिक ज़रूरियात हैं, टूटी हुई सड़कें, खड्डे पड़े हुए हैं, तारें लटक रही हैं, कोई फोकस नहीं है। सर यार सबसे जेन्युइन जो मुझे आज आपकी डिमांड लगी है ना, वो यही लगी है कि पूरे शहर की मार्केटों में वो एक जैसे बोर्ड भी लग रहे हैं, वो तारें भी कवर हो रही हैं, वो रफ टाइल्स भी लग रही हैं। ये बेचारी मार्केट तो मुझे लगता है कि बद से बदतर होती जा रही है। उसमें आप ये देखें कि जितना भी शालमी में काम हो रहा है, यहाँ हो रहा है काम नहीं, जितना हो रहा है वो अपनी अच्छा, मदद आपके तहत हो रहा है। और काम नहीं, बिजनेस नहीं, यहाँ तक ये सफाई जो हो रही है ना गलियों की, मार्केटों की, ये भी जो है लोग ताजर खुद जो उन्होंने बंदे रखे हुए हैं। कोई है WMC का, सुथरा पंजाब का इतना बड़ा डिपार्टमेंट है, WMC कोई नहीं आता यहाँ सफाई करना है। और सेकेंडली ये जितनी बिजली की लटकती तारें हैं जिसकी वजह से आए रोज आग लगती है मार्केटों में, लोगों का जो है नुकसान होता है, वो भी जो है उन्हें बेतहाशा जो है क्या कोई बिजली का काम करना नहीं आता। और तीसरी बात, इन्होंने अब मार्केटों में बिल देने शुरू कर दिए हैं 500 रुपया महीना सफाई के नाम पे। वो भाई सफाई करने कोई नहीं आता और हम किस चीज़ का बिल दें? और एक दुकान से 500 रुपया कितनी दुकानें हैं शालमी में? जनाब हज़ारों कोई 14 से 15 हज़ार के करीब दुकान होगी जो है दोनों साइडों में। अरुण भाई ये जरा सफाई के हालात दिखाएं जरा, जहाँ हम खड़े हैं सिर्फ वहाँ पे दिखाएं, कैमरा फोकस करें, ये पूरा दिखाएं जरा, यहाँ ये जो सफाई की सिचुएशन चल रही है। आए रोज ये गटर जो है टूटा होता है, ये भी जो है प्राइवेट जो है हम जो है खुद से पैसे देके करवाते हैं, कोई काम करने नहीं आता। हालांकि जो है मार्केटों में स्ट्रीट लाइट्स जो हैं वो भी जो है नहीं चल रही होती हैं। बिल्कुल सही है जी। ये देखिए ये डिमांड के इंतज़ामी लिहाज से इसकी ओनरशिप ली जाए डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की तरफ से, तो ये तो आपकी डिमांड बिल्कुल ही बहुत जेन्युइन है कि जहाँ पर काम करने की ज़रूरत है, लोग अपना कारोबार आगे लेकर जाना चाहते हैं, ऐसा लगता है पीछे की तरफ जो है ना कोई धक्का लग रहा है उसको। सर ये जो इस वक्त हालात चल रहे हैं, हज साहब इधर आ जाइए, जो इस वक्त हालात चल रहे हैं पूरी, एक तो मुझे इंक्रोचमेंट देख के ना मुझे मार्केटें साफ़ सुथरी लग के मुझे लग रहा है मेरी आंखों को चुभ रही हैं। ये पीरा को क्यों नहीं चुभती हैं? ये वो जो पीरा डिपार्टमेंट जो डंके की चोट पे कहता है जी हम बड़ा काम कर रहे हैं पूरे शहर में, उनकी क्या आंखों पे पर्दे पड़ जाते हैं? आप देख लें कि एक दुकानदार के आगे कोई दुनिया का बंदा स्टॉल नहीं लगा सकता जब तक वो पैसे नहीं लेगा। दुकानदारों का भी कसूर है। और बगैर पीरा के ये क्या लगा सकते हैं? कभी हरगिज़ हो ही नहीं सकता। ये पीछे लगा सकते हैं पीरा डिपार्टमेंट। देखिए बहुत सी जगहों पे ना ऐसे स्टॉल्स अभी भी लग रहे हैं, जैसे मैं फॉर एग्जांपल बागबानपुरा बाजार, लेकिन वो स्टॉल ऐसे लग रहे हैं कि चादर पे डाल के वो बैठे हुए हैं, डर भी है उन्हें, चादर उठाई दौड़ लगा दी पीरा। अब यहाँ पे चादर वाला आपको कोई सिलसिला नजर ही नहीं आएगा। दुकानें ये मेरे पीछे ये सारा पीछे दुकान है, पूरा सामान सड़क पे सारी बातों की एक ही बात आ जाती है कि मरियम साहबा तक ये पहुँच जाए बात कि ये क्या हो रहा है, उन तक ये बात पहुंचती नहीं है। अगर उन तक ये बात पहुंची हो तो ये सारा आज ये भी साफ हो। मरियम साहिबा इतना काम कर रही हैं, आप लोग चाहते हैं ये काम नहीं कर सकती हूँ। स्टॉल्स खत्म हो, ये स्टॉल खत्म नहीं होने, स्टॉल खत्म हो या ना, एक हाथ दूध में है। अब ये सड़क के ऊपर लगाएंगे हम लोग, ये सारे हमारे साथी हैं ना ताजर बरादरी के, ये सड़क पे लगाएंगे तो ये सड़क ब्लॉक होगी। तो लोग कहेंगे आपकी दुकान के बाहर भी लगा होगा। आपकी जो दुकानदार लगाएगा पैसे लेके वो हमारी दुकान के बाहर लग ही नहीं सकता। क्यों? हम लगने नहीं देते। लगने नहीं देते आप लोग सख्त हैं इसमें। नहीं हम लगने क्यों देंगे? हमने गवर्नमेंट का साथ देना। उसमें ये हालात होते हैं। इसी तरह देखें कबियाँ कुताइयाँ सब में होती हैं। इसी तरह जब पहले प्रोग्राम एक हुआ एक निजी चैनल पे, वहाँ मेरे साथ मेरे जो दोस्त है उनकी भी हल्की फुल्की इंक्रोचमेंट थी, क्योंकि जब होता ये 10 दुकानें इधर और 10 दुकानें इधर सब बाइट आए होते हैं, फिर वो भी कहता है कि भाई मैं भी जो है बाइट सामान देखें, या तो इंक्रोचमेंट होती है या नहीं होती, या नहीं होती, हल्की फुल्की इंक्रोचमेंट नहीं। मैं बता रहा हूं कि 10 दुकानें इधर 10 दुकानें इधर होगी, फिर वो भी जो है को भी निकलना पड़ेगा। सही कह रहे हैं, उसकी दुकान नजर नहीं आएगी। 10 अंदर चली जाएंगी तो फिर किसी की जरूरत नहीं है। जब उन्होंने ये मौक़िफ़ अपना दिया ना मेरे साथ कि भाई वो उस पे उनकी दुकान 2 दिन बाद सील कर दी गई। अच्छा।
ना 10 इधर वाली सील की गई, ना 10 इधर वाली की गई कि आया उसने ऐसा क्या जुर्म ठीक किया। है, और साथ सही ये है, कहा सही गया, साथ ये कहा गया और दो तुम इंटरव्यू देखते हैं तुम कैसे इंटरव्यू भट्ट देते साहब, ये तो हमारे पाकिस्तान का अलमिया है जी। जो लोग मीडिया पर आकर बात करते हैं, खुलकर बात करते हैं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू, अपना सच बताते हैं, वो बड़े बहादुर लोग हैं और ऐसे लोग अब ना कम होते जा रहे हैं। लेकिन बात सिर्फ इतनी है कि मैं ये कहना चाहूँगी कि हमने लाहौर शहर में एक ऐसी मार्केट देखी है जिसे हाथ में आप शर्टें पकड़कर बेचने नहीं दे रहे, लोगों को हथकड़ियाँ लगा कर लेके जा रहे हैं। एक ऐसी मार्केट देखी है जहाँ से आपने स्टॉल्स ख़त्म कर दिए। कुछ मार्केट्स ऐसी हैं जहाँ टेम्परेरी स्टॉल्स हैं कि लोगों को डर ज़रूर है आपका कि लोग उठा के भाग जाते हैं। फिर है ऐसी मार्केट जिसका कोई किसी को वो है ही नहीं है ना, किसी को सरोकार ही नहीं है कि यहाँ पे हो क्या रहा है। बाकायदा दुकानें सड़क पर लगी हुई हैं, उसी तरह से स्टॉल्स चल रहे हैं। 1.5 साल की आपकी कैंपेन के बावजूद अगर शालम मार्केट का ये हाल है तो फिर आप खुद समझदार हैं कि कसूरवार कौन है, गलती किसकी है, कौन सा डिपार्टमेंट है जिसकी आशीराबाद पर ये सब कुछ हो रहा है। तो आई थिंक इसको देखना पड़ेगा। बहरहाल हमारी बात ज़रूर हुई है क्योंकि हमारी हमेशा कोशिश होती है कि हम जो कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं उनसे भी रब्ता करें। तो हमने SDO पीरा से रब्ता किया और उन्होंने हमें ये यकीन दहानी कराई है कि जी शालमी मार्केट का आज से सर्वे शुरू होने लगा है। बाकायदा सर्वे होगा कहाँ कहाँ इंक्रोचमेंट लगी हुई है और 1 हफ्ते के बाद उन्होंने कहा है कि आप हमारे साथ चलें और यहाँ एक बहुत ग्रैंड ऑपरेशन होने जा रहा है। तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी मैंने आपको बता दिया। एंड लेट्स सी, जहाँ इतने साल इंतज़ार किया वहाँ 1 हफ्ता और देख लेते हैं कि हालात बेहतर होते हैं या नहीं। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा।